आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। और आज के दिन आप यहाँ इकट्ठा हुए और सबको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आज हमारे बीच में मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कौन हमारे साथी भीम आर्मी के आ रहे हैं, थोड़ा से इसके बारे में बताने का कष्ट करें हमारे बड़े भाई साहब। बहुत बहुत आभार, साधुवाद। सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े सभी साथियों को हार्दिक आभार और उन सभी के लिए मंगल कामनाएं और जय भीम नमो बुद्धाय। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के उत्तर प्रदेश प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी का प्रथम आगमन अमेठी ज़िले में हो रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग उनकी अगुवाई करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी, पहली बार इस अमेठी में आपके बीच में भार्गव जी का आगमन हो रहा है, जो काफ़ी जनसंख्या के रूप में उनके समर्थक, भीम आर्मी के समर्थक और भीम आर्मी के जितने नौजवान लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर अपनी एकता दिखा रहे हैं। और जिला अमेठी में पहली बार उनका आगमन होने जा रहा है। उनकी अगुवाई में बहुत से लोग यहाँ पर उनकी अगुवाई में यहाँ पर जो है भीड़ जुटा करके एकता बना करके उनको साथ में ले करके हम लोग जाना कहाँ चाहते हैं साहब, इसके बारे में बता दो। जो कि आज प्रथम आगमन हो रहा है अमेठी ज़िले में, तो कार्यक्रम जो सुनिश्चित किया गया है तिलोई विधानसभा के टोंडरपुर ग्राम सभा में, तो वहीं जनसभा का कार्यक्रम है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। तो वहीं हम सभी लोग यहाँ से अगुवाई करते हुए वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी जी, अगुवाई करते हुए सभी लोग भीम आर्मी के जितने सभी साथी नौजवान लोग हैं यहाँ से अगुवाई करके उनको साथ में लेकर के टोंडरपुर विधानसभा तिलोई क्षेत्र के लिए प्रस्थान होंगे। तो मैं अब दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ और भाइयों से कि भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है साहब, आप बताइए। देश में सामाजिक समरसता का माहौल रहे, जाति पाति छुआछूत आडंबर तमाम तरह से जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं जी, इनसे मुक्त होकर एक नए समाज का, एक आर्थिक मजबूत, धार्मिक मजबूत जी, राजनीतिक मजबूत समाज बनाने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता रात दिन एक करके सामाजिक भाईचारा अपनाने का काम, समाज में जो ऊंच नीच जी और जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए के व्यवस्था को सुचारू रूप से जो चलाया जा रहा है आज़ादी के बाद से आज तक जी, इस व्यवस्था को चलाने का सपना बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नहीं था। जी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे बीच में विजय कुमार गौतम जी ने अभी उन्होंने बताया भीम आर्मी का उद्देश्य यह है कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, धार्मिक सामाजिक समानता, धार्मिक राजनीतिक एवं जो है आर्थिक समानता इस देश में लाना है। इसीलिए भीम आर्मी का उद्देश्य है हम सब लोग एकजुट होकर के एकता बना करके हम लोग सामाजिक और धार्मिक तथा आर्थिक एकता को ला करके हम भारत को बौद्धमय देश बनाने की सोच है, ये भीम आर्मी का कहना है। हम लोग एकता से रह करके हम लोग इस देश को बौद्धमय बना करके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकता लाना चाहते हैं। भीम आर्मी की क्या पहचान, भीम आर्मी की क्या पहचान। आइए साथी, मैं अपने डॉक्टर साहब अनिल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कल का दिन जो है 25 जो है दिसंबर है, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने आगरा के विश्व मेले में मनुस्मृति क्यों जलाई है, इसके बारे में बताओ साहब। साथियों, बाबा साहब ने जो मनुस्मृति 1927 में जलाई थी, उसमें जो मन का विधान था वो हमारे समाज के खिलाफ था, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। वर्ण व्यवस्था में जो आज ओबीसी बना दिया गया है और एससी बना दिया गया है, जिसको शूद्र कह सकते हैं, तो शूद्र समाज को कोई अधिकार नहीं था।
जी। ना जमीन रखने का था, ना जायदाद रखने का था, कोई भी अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब के ने जब ये देखा कि यहाँ तो समता समानता बंधुत्व या भाईचारा का भेदभाव है, इसमें मनुष्य में लिखा गया है, बताया गया है, तो ये हमारे काबिल नहीं, हमारे समाज के काबिल नहीं है, इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया। बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया साहब, हमारे डॉक्टर साहब अनिल डॉक्टर साहब के संबोधन द्वारा आपने इस बात को सुना। बाबा साहब ने इसलिए मनुस्मृति को जलाया कि मनुस्मृति से देश काफ़ी दिनों तक गुलाम रहा। मनुस्मृति से अब जो भी किताबें हैं, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत गीता हो, वो समाज को भेद बांटने का काम करता है। इसलिए मनुस्मृति को जलाया बाबा साहब ने। बाहर निकलो मकानों से, भीम आर्मी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 14 अक्टूबर 1956 को दूसरा क्वेश्चन मैं अनुरोध करूंगा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? ताकि इस देश में यह देश बौद्धमय हो जाए। तो इसके बारे में मैं अपने साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका राय है? बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के आंदोलन को चलाने के लिए वह भारत देश में चूंकि तथागत सम्यक संबुद्ध के रास्ते पर चलकर ही इस समाज का कल्याण होना है जी। जिसमें न छुआ है, न छूत है, न ऊंच नीच की खाई नहीं है, और सामाजिक समरसता का जो बौद्ध धर्म में रास्ता बताया गया है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके हम लोगों के लिए एक सामाजिक समरसता का माहौल कायम किया है। बराबर बैठें, बराबर खाएं, बराबर उठें, बराबर अपनी बात को रखें, बराबर हमारा राजनीति में और सामाजिक मंच पर, राजनीतिक मंच पर और आर्थिक मंच पर हम बराबर समान रूप से आगे बढ़े। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करके हम लोगों को जात पात ऊंच नीच छुआछूत के जो भेदभाव की जो खाई से ला करके यहाँ पर खड़ा किया है। वाह भाई, आपको बहुत बहुत सा साधुवाद ने। बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि समानता, इस देश में समानता, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, धार्मिक समानता हो, और जो है ये देश बौद्धमय बने, इसलिए बाबा साहब ने बहुत अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। आइए आज अखिल अम्बेडकर इस स्टूडियो में आप सब पधारे हुए, आप सबको बहुत बहुत सा धन्यवाद हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।